चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 1,00,000 रुपए के एक बिल पर 40% की छूट तथा 36% और 4% की दो क्रमागत छूट के बीच का अंतर क्या होगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए चलिए आइए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के 2 से 3 तरीके। एक तरीका तो ये है कि देखिए जैसे कि एग्जामिनर ने क्या कहा मुझे कि भाई उसके पास में टोटल जो पेमेंट थी वो कितनी थी, 1,00,000 रुपए थी। अब वो 1,00,000 रुपए पे कितनी पेमेंट कर रहा है, आपकी कितना परसेंट डिस्काउंट चाहिए उसे, 40% का। तो इसका अगर 40% निकालूंगा यानी कि इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1,00,000 को 40/100 से, तो उसका जो डिस्काउंट आएगा वो कितना आएगा आपका, टोटल 40,000 रुपये आएगा। यानी कि 40% पे उसे 40,000 का डिस्काउंट मिला। और जो सक्सेस डिस्काउंट है उसमें क्या दे रखा है एग्जाम ने, ये दे रखा है आपका 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये पहला डिस्काउंट मिला 36% का, तो 36 बटे में आपका 100 आ जाएगा। इससे काटूंगा तो 36,000 रुपये का तो उसे एक डिस्काउंट मिला। अब इस 36,000 को अब 1,00,000 में से मैं माइनस करूंगा, जी रिमेनिंग बचा उसके बाद में 64,000 रुपये। अब उस 64,000 रुपये को कितने का डिस्काउंट देगा, 4% का। जीरो चार चौक 16, 4 6 24 25, इसमें 2560, इसमें ऐड कर दो तो ये 0 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा। यानी कि 36 और 4 पर टोटल जो डिस्काउंट मिला उसे 38,560 मिला और 40% पे कितना मिला, 40,000 का। तो 40,000 में इसको माइनस कर दीजिए। तो अंतर कितना आएगा आपका 0, ये कितना आएगा आपका 4, ये कितना आएगा आपका 4 और ये कितना आएगा 1। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हुआ। और अगर इस तरह से नहीं करना चाहते और इसे आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, जब भी एग्जाम में आए तो उसे डायरेक्ट कैसे करना है आपको। ये आपको दे रखा है इसने एक इक्वल डिस्काउंट यानी 40%, फिर उसकी जगह दे रखा है आपको 2 डिस्काउंट और इन इसके डिस्काउंट और इसके डिस्काउंट का अंतर पूछा है। तो क्या कीजिए आप, ये 40% दे रखा है, इन दोनों की वैल्यू को आप ऐड कीजिए। पहले ऐड किया तो मेरा 40 बन रहा है, यानी कि इस 40 और ये 40 तो मेरा माइनस हो जाएगा जब डिफरेंस करेंगे। फिर क्या कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 144। यहाँ पर 1% 2% है, यानी कि नीचे खोल दीजिए आप 10,000। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल अमाउंट से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका डिफरेंस मिल जाएगा जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब ये डायरेक्ट किया कैसे, एक बार जरा देख लेते हैं। जिसको समझ में नहीं आया वो यहाँ समझ सकता है। देखिए, एक तो मुझे पता है कि भाई एक तो मेरे पास डिस्काउंट दे रखा है इसने फिक्स 40% का दे रखा है, 2 मुझे इसने अलग अलग दे रखे, तो मैं इसका एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लेता हूँ। कैसे निकाल दें, ये मेरे पास एक फॉर्मूला था, पहला वाला डिस्काउंट प्लस में आपका दूसरा वाला डिस्काउंट माइनस में पहला वाला डिस्काउंट इनटू में आपका दूसरा वाला डिस्काउंट अपोन में क्या होता है आपका 100 होता है आपका। तो ठीक है, पहले वाला कितना 36%, दूसरे वाला कितना आपका 4% माइनस का 36% इनटू में आपका कितना 4% बटे में कितना हो जाएगा आपका 100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 40% हो जाएगा आपका। माइनस का इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 बाय में ये जो मल्टीप्लाई का परसेंटेज जो आएगा टोटल, उसको नीचे लिखता हूं मैं 10,000। अब इस वाली वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे, टोटल कितना देखा था आपको 40%, उसमें से माइनस करेंगे इस वाली वैल्यू को यानी 40%, ये हो जाएगा और ये वाली वैल्यू जाकर इधर प्लस हो जाएगी। 144 बाय में कितना हो जाएगा आपका 10,000। इससे तो मेरी ये वैल्यू कट जाएगी, ये बचेगा मेरे पास 144 बटे में कितना 10,000। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 1,00,000 से, क्योंकि 1,00,000 पे टोटल डिस्काउंट निकाला है तो ये दोनों डिस्काउंट के बीच का अंतर आ जाएगा 144,0। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।